सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला। वो ड्यूटी दे रही थी वहाँ पे अंदर, और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी पैनिक हो गई थी वो, उस खिड़की से छलांग लगाने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। और हमारे मुलाजमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनको निकाला है। पर हमारी माँ, हमारी बहनें अगर अंदर होती तो हम क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ, तो बोलने से डरूंगा नहीं। क्यों? मैं इंसानियत की नाते बात कर रहा हूँ। हमारे गरीब लोग, मजलूम लोग ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ जाते वो अगर आग भड़क जाती तो? ये लोग, अगर हमारे लोग यहाँ पे, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग अगर ये आग बुझाने में ना मदद करते तो मैं कहता हूँ कि कितनी जानें आज हमारी ये कीमती जानें यहाँ चल जाती। उसमें हमारा स्टाफ था, उसमें हमारे कीमती लोग थे। आप देखें इमोशंस ब्रस्ट हुए हैं क्योंकि मैंने सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला। वो ड्यूटी दे रही थी वहाँ पे अंदर, और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी पैनिक हो गई थी वो, उस खिड़की से छलांग लगाने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। और हमारे मुलाजमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनको निकाला है। पर हमारी माँ, हमारी बहनें अगर अंदर होती तो हम क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये देखिए इन्होंने खिलवाड़ किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं एलजी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, एज ए मुलाजम, एज ए सिटी सीनियर सिटीजन, एज ए अस्पताल का मुलाजम होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाऊंगा, सीएम साहब से, एलजी साहब से, कि इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाए। अगर ये फायर सिस्टम हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया था आज से 3 या 4 साल पहले, आज ये सिचुएशन बनी, लेकिन वो डिफंग हो गया, उसकी कोई यहाँ पे कीमत नहीं रही। बाहर से फायर ब्रिगेड आई है, हमारे लोगों ने मेहनत की और इस आग को बुझाया और कीमती जानों को बचा लिया। हवलदार मकबूल हुसैन, हेडक्वार्टर ड्यूटी है मेरी सर। जॉइंट अपने असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जोरी पुंछ को मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया और हम विदिन 3 मिनट यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे। जाए वारदात जहाँ आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी थी। हमने शीशे तोड़ने के बाद हम अंदर एंटर हुए और एंटर होने के बाद हमने आग पर काबू पाया। और उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडर जोरी पुंछ हैं वो खुद कमांड कर रहे थे। ही इज़ वेरी बी केयरफुल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। उनकी हेल्प से हमने जल्दी आग पर काबू पा लिया। और वो पूरी वार्डों में विज़िट करने के बाद जितने ऊपर पेशेंट थे उनको भी हमने साइड किया रेस्क्यू करके। और उसके बाद अब पूरी तरह से आग जो है वो काबू में है और हालात जो हैं वो साजगार हैं। और कितने बजे आप यहाँ पे पहुँचे, कैसे इसके ऊपर काबू पाएगा? सुबह 9 बजे के आसपास हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया कि यहाँ पर जीएमसी में आग लगी है। जैसे ही हमें एडीसी साहब सबका फ़ोन, तहसीलदार साहब, एडीसी साहब, सब इतने आगे थे कि सब इतने कंसर्न थे जीएमसी के बारे में कि उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन किया। जैसे मुझे फ़ोन आया उसी सब ने पर्सनली मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है। तो आप देख सकते हैं कितना कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन को इस जीएमसी के लिए। तो जैसे ही हमें फ़ोन आया उसी का ही मैंने कार्रवाई की। वहाँ पर हमने उसी टाइम गाड़ी हमारे फायर टेंडर को डिस्पैच किया टूवर्ड दिस लोकेशन। हमें पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हमने क्लीन पैसेज मिला। अगर हमें क्लीन पैसेज नहीं मिलता तो हमें यहाँ आने में टाइम लगता, तो हमें यहाँ आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहले देखा कि इस एरिया में आग लगी, क्योंकि यहाँ जब आग लगती है तो पैनिक बहुत होता है। तो हमने पैनिक हुए बिना हमने पहले देखा, एरिया डिफ़ाइन किया जहाँ पर ये आग लगी है। एरिया डिफ़ाइन करने के बाद पहला हमारा मोटिव था कि हम जो एरिया है उधर ही आग लगे, उससे ज़्यादा कहीं और दूसरी और एरिया में आग नहीं जाए। तो हमने अपना एरिया को कंस्ट्रेन किया। एरिया कंस्ट्रेन करने के बाद हमने उस एरिया को आग बुझाई। आग बुझाने से आपको पता स्मोक को आएगी। उसका ना ये एरिया थोड़ा स्मोक लॉक भी हो गया था। तो हमारा दूसरा मोटिव था कि हमने वहाँ के जितने पेशेंट जो ऊपर फंसे हुए हैं पहले उनको पैनिक नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंत नहीं है पेशेंट का। आप भी जानते हो जीएमसी पूरा रजौरी, पुंछ, इवन दी रियासी के भी कुछ एरिया को कैटर करता है। सर हमने सुना कि कुछ पेशेंट भी स्मोक की वजह से जो है वो अंदर स्टक हो गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। हाँ, सारे पेशेंट जितने भी थे कोई थोड़े पैनिक हो गए थे, स्मोक के कारण थोड़े पैनिक हो गए थे। उनको हमने विदिन जैसे हमारा फायर फाइटिंग ख़त्म हुआ तो हमने कुछ बंदों डिस्पैच किया स्मोक वाले एरिया में, जहाँ की वहाँ से पेशेंट को बाहर निकाला। पेशेंट जैसे ही बाहर आ गए, अभी हमने पूरा राउंड मारा है, हमें कोई सच कोई अभी कोई पेशेंट ऊपर फंसा हुआ नहीं दिखा और सब अच्छे कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में, कोई पैनिक की अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो आज जीएमसी रजौरी का जो हादसा एक्सीडेंट हुआ, ये मैं यहाँ पे आप भी मौके पे यहाँ देखा आपने
ये अचानक हादसा हो गया, तो इसको हम कुछ कहते हैं, लेकिन मैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कहना चाहता हूँ, जो एलडी सरकार है चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट जिला इंतजामिया से जरूर कहना चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करें, ताकि ये पता चले जिसने जीएमसी के अंदर जो फायर सिस्टम जो फिटिंग की है जिसने, उसको क्लीन सर्टिफिकेट किसने दिया। देखिए अगर इतना बड़ा छोटा भी हादसा हुआ, कल बड़ा भी हो सकता है, जैसे पेशेंट होते हैं अंदर, किसी की जान भी जा सकती थी। आज तो खुदा न खासा तो ये हुआ कि मौके पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच गई, हमारे पूरे जिला इंतजामिया डीसी साहब यहाँ गए, एसएसपी साहब गए, पूरी टीम यहाँ आई है। लेकिन मैंने मौके पे अगर देखा, हमारी पूरी टीम यहाँ आई है, हमारे बड़े भाई अकरम जी, वो पूरी टीम हमारी आई है यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए। जीएमसी के जितना मैं इसमें जो जीएमसी के स्टाफ है या प्रिंसिपल है, उनको मैं दोषी नहीं मानता, मैं दोषी उसको मानता हूँ जिसने यहाँ पे फिटिंग की है, उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और उसको जल्द से जल्द इस सड़कों के पीछे किया जाए। आज इतना छोटा हादसा कल बड़ा भी हो सकता था। जी आपका नाम? मैं सीनियर सिटीजन मोहम्मद अकरम खान, साबका सरपंच रजौरी से हूँ। मसला ये है कि हमें आनंद फानन शहर के अंदर एक मैसेज मिला कि ग्राउंड फ्लोर जीएमसी हॉस्पिटल के अंदर आग लग चुकी है। लिहाजा मौके पर हमारी एडमिटेशन पहुँच चुकी, जिसकी वजह से मेन जो यहाँ फॉल्ट नज़र आया है, जो 2 साल से 3 साल से जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की अंडरग्राउंड पाइपें बिछा के रखी है, उस पाइपों का आज आउटपुट कुछ नहीं निकला। अगर मैं अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ या भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि अगर कहीं वार्ड में ये आग लगी होती, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 कैजुअल्टी हो जाती, आज पूरे शहर में तबाही मची होती है। नाम लाल सेन है, मैं सुनकोट मरोट का हूँ। इन बुजुर्गों के साथ था, कोई किसी ने सीटी नहीं बजाया, कोई किसी ने नहीं ये किया कि साइड जाओ आग लगी हुई है और अपना आप बचाओ, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हमने खुद अपना आप बचाया और एक दूसरा का जड़ा था पेशेंट वो छोड़ के नस के हमने एक दूसरा का उठा के लाए।